नमस्कार। मैं आप शांति शर्मा बोल रही हूँ और अपने विचार आपको प्रकट कर रही हूँ। आपको यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। ओम शांति। नमस्कार। आज मैं अपने जीवन को कैसे सुधारें और कैसे सुखमय और शांतिमय बनाएं, इसके बारे में थोड़े अपने विचार प्रकट करूँगी। परमात्मा ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं और वो हमारा पालनहार है, न्यायकारी है और हमारे कर्मों का फल देने वाला है। सब कुछ वही है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। वो हर जगह व्यापक है, हर कण कण में व्यापक है। इसीलिए उसे हम परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं और भगवान कहते हैं और सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि वह कण कण में मौजूद है। और उसने मनुष्य के जीव की रचना 3 चीज़ों से की है: प्रकृति, जीव और आत्मा। प्रकृति, जीव और आत्मा तीनों से ईश्वर ने इस संसार की रचना की है और मनुष्य की रचना की है। ये तीनों से ही सभी जीवों की रचना हुई है। इन सभी में ईश्वर पहले प्रकृति से, क्योंकि जो हमारा ये शरीर बना हुआ है ये पंचभूतों से बना हुआ है। 5 पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, 5 तत्वों से, इसीलिए इसे प्रकृति से संबंधित समझिए। जीव और जो हम बने हुए हैं, हमारा अंग बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, ये सब पूरा आत्मा प्रकृति से जिसे चलकर, जिसे हम सभी तरह से जीवित रह करके अपने कार्य कर सकते हैं, तो हम जीव का निर्माण हुआ है। आत्मा परमात्मा का छोटा रूप है, क्योंकि आत्मा नहीं होगी तो हम चलेंगे नहीं, हम जीवित नहीं माने जाएंगे। आत्मा छोटा अंश है जो कि अणु के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। वो हमें दिखाई नहीं देता और परमात्मा का रूप बहुत बड़ा है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं। वो न्यायकारी भी है। जो जन्म लेता है वो कभी ईश्वर, जो जन्म लेता है और मरता है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। वो जीव कहलाएगा। जैसे कि हम अपने महापुरुषों को देवताओं के रूप में ज़रूर मान सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, जो भी महापुरुष हमारे हुए हैं, उन्होंने सबने जन्म लिया है और जन्म के बाद उनकी मृत्यु हुई है। तो हम उन्हें अपने आदर्श पुरुष और देवता मान सकते हैं। उनके किए हुए कार्यों के आधार पर हम चल सकते हैं और उनका अनुसरण करके अपने आप को अच्छे कर्मों के आधार पर ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन हम उनको ईश्वर का रूप नहीं दे सकते, क्योंकि ईश्वर निराकार है। जब उसका कुछ आकार ही नहीं है तो हम उसको कैसे देवताओं को भगवान मान सकते हैं। ये हमारे श्री कृष्ण ने, श्री राम ने भी यज्ञ की द्वारा ईश्वर को माना है। उन्होंने वेदों को माना है और वेदों में यज्ञ का बहुत प्रावधान है। यज्ञ, कर्म को भी यज्ञ कहते हैं। कर्म करना भी सबसे बड़ा कर्म यज्ञ है। यदि आप कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो आपको अच्छा फल मिलता है। क्योंकि कहते हैं, गीता में भी कहते हैं कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल प्राप्त करने में परतंत्र है। वो ईश्वर के आधार पर हमें फल मिलता है। ईश्वर न्यायकारी है और न्यायकारी होने के कारण वो हमें हमारे कर्म को पहले देखकर उसके आधार पे हमें दुख सुख ये सब फल मिलते हैं और उसे हमें भोगना पड़ता है और उसे हमें भोगना ही चाहिए। और यदि हमें वो फल अच्छे मिलते हैं तो हम आनंदित होते हैं, बुरे मिलते हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन हमको दोनों सुख में और दुख में, दोनों में समभाव रहना चाहिए, क्योंकि समभाव रहेंगे तो हम
खुशी हो करके जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ फल है, दुख हो या सुख, वो हम आराम से आनंदित हो करके काट सकते हैं। अब जैसे कि कई कई लोगों के यहाँ पे, कई पेरेंट्स के यहाँ पे बच्चे जो हैं विकलांग हैं, तो वो दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर ने हमें ये दुख दिया है जिससे हमारे ये बच्चे इस तरह से हुए हैं या विकलांग हुए हैं, लेकिन ये गलत है। ईश्वर ये देखता है कि ये वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, वो देखता है कि ये व्यक्ति इस जीव की जो आपके घर में आया है वो उसकी अच्छे से रूप से सेवा कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, तो वो आपकी एक तरह से परीक्षा है और वो आपको सेवा के लिए नियुक्त करता है और वो ये इसीलिए वो उसे वो कर्म करने के लिए देता है। तो हमें चाहिए कि जैसे हमारे कि ऐसे बच्चे जहाँ पर हैं उनके परिवार के या उनके पेरेंट्स को दुखी नहीं हो करके उनको अच्छे से उनके सेवा भाव अपने कर्तव्य के पालन करते हुए और उनको खुशी देते हुए उनकी सेवा करते हुए यदि हम आनंद से उन्हें रखें तो हमारा समय आराम से कट सकता है। और ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर ने ही दिया है तो हमें करना ही है, तो हम खुश होकर करें ताकि बच्चों को भी खुशी मिले, उनमें भी आत्मिक विश्वास बढ़े और वो भी आनंदित हो करके अपने उस जीवन को कुछ अच्छे से बिता सकें। जो उनमें योग्यता है अपने उसको योग्यता को अभिभावकों को चाहिए कि उभारने की कोशिश करें ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। बस मैं इतना ही कहूँगी कि परमात्मा को आप निराकार मान करके और उसका ध्यान रखते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने जीवन को सुधारें और सुख और दुख दोनों में समभाव रहते हुए अपनी दिनचर्या को ठीक से करें और सभी जीवों के प्रति हमारा दया भाव हो, हमारा कर्तव्य पालन सबके प्रति, घर में, परिवार में, समाज में जो हमारा कर्तव्य बनता है उसको पालन करने की कोशिश करें। यह बहुत हमारा लिए ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर बिना हमको मानसिक शांति नहीं मिलती। ईश्वर हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे चलाता है और इसीलिए हम प्रार्थना करते कि हे ईश्वर हमारा जो है हम सत्यता की ओर बढ़े, सच्चाई के मार्ग पे चलें और इससे हमारे आत्मा में अच्छा सा विकास हो और हमें सद्बुद्धि मिले, अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं, यानी हम सद्बुद्धि हमें मिले और उस बुद्धि के आधार पर हम अपने जीवन का यापन करें। बस इतना ही मैं कहते हुए अपने विचारों को समाप्त करती हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सराहिए। धन्यवाद।